यूएस ईरान वॉर में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएस स्ट्राइक का क्रेडिट लेने से पीछे हट रहा है। मतलब 20 दिन में ईरान में जितनी भी स्ट्राइक्स हुई है, यूएस सबसे पहले बोलता था हमारे बॉम्बर ने किया, हमारे बॉम्बर ने किया है। बट जो कल उनके गैस प्रोडक्शन के साइड पे अटैक हुआ है ईरान के, उसमें यूएस आगे आकर बोलता है कि ये वाला अटैक तो इजराइल ने कर दिया, हमें तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। यूएस ऐसा करता क्यों है? देखिए 70% ऑफ गैस प्रोडक्शन ऑफ ईरान ये जिस साइड पर होता है साउथ पार्स, उसके फेस 14 पे कल इजराइल ने अटैक कर दिया। अब इजराइल ने किए, यूएस ने किए, ये उन दोनों को ही पता है। बट अभी फिलहाल इजराइल को ही टारगेट माना जा रहा है। बट इसके बाद ईरान कहता है कि साउथ अरेबा, कतर और ये मिडल ईस्ट पे जितने भी गैस प्रोडक्शन या ऑयल प्रोडक्शन है ना, सारी साइड से लोगों को दूर कर लो। ये दिक्कत किसको होगा? मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को। और एक्चुअल में ईरान ने जाके अटैक कर दिया कतर के सबसे लार्जेस्ट गैस प्रोडक्शन पे। अब इस पे होगा क्या? कतर के गैस प्रोडक्शन रुक जाएगा तो ऐसा नहीं कि आज रुका कल चालू हो जाएगा। 1 महीना लग जाता है उसका प्रोडक्शन वापस उसी लेवल पर लाने के लिए जहां पर वो था। और ये जो गैस प्रोडक्शन है ना, इससे आपका एलपीजी, एलएमजी एक प्रॉब्लम है, वो एक इशू है जो सोल्व होना है। बट उससे बड़ा इशू और एक है, एलपीजी महंगा होगा तो एक हाउस होल्ड के अंदर महंगा हो जाएगा गैस सिलेंडर, उसका दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ के लाओगे। बट इससे ना साथ में जो सिंथेटिक नाइट्रोलाइजर फर्टिलाइजर बनते हैं ना, ठीक है ना, उसका क्या होगा? फर्टिलाइजर्स 2022 का वर्ल्ड बैंक का स्टेटमेंट है, उसके हिसाब से 3 गुना महंगा हो गया था एक ही साल के अंदर में। मध्य प्रदेश में जब ये इशू आया था, जब महंगा हो रहा था, जबकि गवर्नमेंट बहुत बार उसे क्वेश्चन करने की कोशिश कर रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और बहुत ज़्यादा हमारे पैसा, गवर्नमेंट का पैसा खर्च हो रहा है जैसे कि फार्मर्स को उनको लोड्स ना जाए। बट आप सोचो, अगर ये फर्टिलाइजर जो 1/3 स्टेट ऑफ हार्मोज से निकलता है, जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, उसके बाद यहाँ पे कितना प्रोडक्शन नहीं होगा तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर बन ही नहीं पाएगा। तो फिर जनता का, जो बाकी देशों का, लोगों का, उनका पहुंचेगा क्या? इंडिया तब भी रशिया और चाइना से ले लेगा, बट वो भी तो हमारा नुकसान है अगर चाइना से कुछ चीज़ खरीदनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और महंगा देगा चाइना इस टाइम पर। और यूएस को इस टाइम पर ये पता है कि इस वॉर को और ज़्यादा एक्सीलेट करने का कोई पॉइंट नहीं है। और ये गैस प्रोडक्शन साइट पर अटैक करना, जिसमें इराक की जो मीडिया की छापा भी था कि ईरान के अंदर गैस प्रोडक्शन लिटरली बंद हो गया है इस स्ट्राइक के बाद से। और ये ईरान को और ज़्यादा ऐसे करेगा, अब तो मैं और ज़्यादा स्ट्राइक पे करूँगा मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ पर, वो इनडायरेक्टली यूएस पर ऊपर आएगा। यूएस का इजराइल से पीछे हट जाना, यूएस के एक सीनियर ऑफिसर का रिजाइन मार देना और ये बोलना इजराइल ने करवाया, हम तो नहीं करना चाहते थे, ये इस वार को एंड की तरफ लेकर जाएगा और जाना भी